जयदेव स्वामी की कथा। पुराने समय में जगन्नाथ मंदिर के नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम जयदेव रखा गया। वह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था और उसने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। बड़े होकर जयदेव ने गीत गोविंद नाम का एक सुंदर ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम का वर्णन था। लोगों को यह ग्रंथ बहुत पसंद आया और वे इसका पाठ करने लगे। उस नगर के राजा को यह देखकर थोड़ा अहंकार हुआ। उसने भी एक ग्रंथ लिखा और लोगों से कहा कि वे उसी का पाठ करें। लेकिन लोगों को राजा का ग्रंथ अच्छा नहीं लगा। तब राजा ने कहा, दोनों ग्रंथ जगन्नाथ मंदिर में रख दिए जाएं और मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाए। सुबह देखा जाएगा कि भगवान किसे स्वीकार करते हैं। जब सुबह मंदिर खोला गया तो सबने देखा कि राजा का ग्रंथ बाहर गिरा हुआ था और जयदेव का ग्रंथ भगवान के पास सुरक्षित रखा था। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ और उसने भगवान से शिकायत की। तब भगवान ने राजा को समझाया और उसे संतुष्ट करने के लिए जयदेव के ग्रंथ में कुछ श्लोक जोड़ दिए। इससे राजा का मन शांत हो गया। उसी नगर में एक अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर और गुणवान बेटी थी, पद्मावती। उसके लिए बहुत लोग विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन उसके पिता ने कहा कि मैंने अपनी बेटी भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दी है। एक रात भगवान ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जयदेव मेरा अंश है, इसलिए अपनी बेटी का विवाह उससे कर दो। इसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर जयदेव और पद्मावती का विवाह धूमधाम से हुआ। एक बार जयदेव एक धनी व्यापारी के घर भजन कीर्तन करने गए। एक महीने बाद जब वे वापस लौट रहे थे तो व्यापारी ने उन्हें बहुत से वस्त्र और आभूषण भेंट किए। रास्ते में दो डाकू मिले। जयदेव ने बिना विरोध किए सब वस्तुएं उन्हें दे दी। लेकिन डाकुओं को डर लगा कि यदि जयदेव जीवित रहे तो वे उनकी शिकायत कर देंगे। इसलिए उन्होंने जयदेव के हाथ पैर काटकर उन्हें एक गड्ढे में फेंक दिया। लेकिन जयदेव वहां भी भगवान विष्णु का भजन करते रहे। उसी समय क्रौंच नाम का एक राजा शिकार पर वहां आया। उसने जयदेव को देखा और आदर से उन्हें अपने महल में ले गया तथा उनकी सेवा करने लगा। कुछ समय बाद वही डाकू साधु का भेष बनाकर वहां आए। जयदेव ने उन्हें पहचान लिया, फिर भी क्रोध नहीं किया। उन्होंने उन्हें गले लगाया और राजा से कहकर उनकी अच्छी व्यवस्था करवाई। जब वे वहां से जा रहे थे तो रास्ते में अचानक पृथ्वी फट गई और वे डाकू रथ सहित उसमें समा गए। यह देखकर सब लोग डर गए। जयदेव को यह देखकर दुख हुआ और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे शत्रुओं को भी अधोगति मत दीजिए। जयदेव की करुणा देखकर भगवान प्रसन्न हुए और चमत्कार से उनके कटे हुए हाथ पैर फिर से ठीक कर दिए। एक दिन रानी ने परीक्षा लेने के लिए झूठी खबर फैलवा दी कि जयदेव शिकार में मारे गए। यह समाचार सुनते ही पद्मावती ने तुरंत प्राण त्याग दिए, क्योंकि वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। जब जयदेव लौटे तो यह देखकर सब दुखी हो गए। तब जयदेव ने भजन कीर्तन शुरू किया और भगवान से प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए और पद्मावती को फिर से जीवित कर दिया। सत्संत हमेशा क्षमा और करुणा का मार्ग दिखाते हैं। भगवान सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं।